नमस्कार देशभक्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की कहानी शहीद भगत सिंह के जीवन की घटना पर आधारित है, जिसका शीर्षक है भगत सिंह बनने की आरजू। भगत सिंह का नाम जब जब लिया जाता है तो मानो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके बलिदान के 94 वर्ष बाद भी उनके विचार युवाओं के खून में दौड़ते हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी ही नहीं, क्रांति के वे नायक हैं जो इस ब्रह्मांड में विरले ही मिलते हैं। आज का दिन 23 मार्च हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान का दिवस है। संपूर्ण राष्ट्र में आज के दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सभी के दिलों में यह दिन बेहद पीड़ादायक है, क्योंकि इसे दिन हमारे देश के क्रांतिकारी सपूतों को कायर ब्रिटिश सरकार ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था और ब्रिटिश सरकार को ये ज्ञात नहीं था कि वे किसी व्यक्ति के प्राण तो ले सकती है, लेकिन उसके विचारों को कभी मार नहीं सकती। आज की कहानी है भगत सिंह बनने की आरजू। जब भगत सिंह पर मुकदमा चला 26 अप्रैल 1929 को, उन्होंने अपने पिताजी को लिखा कि लगभग 1 महीने में सारा नाटक समाप्त हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विशेष ट्रिब्यूनल की 5 मई 1930 को कार्यवाही शुरू होने के मौके पर भगत सिंह के 6 साथियों ने लिखा और अपनी बात कही। हम इस मुकदमे की कार्यवाही में किसी प्रकार से भाग नहीं लेना चाहते। अंग्रेज न्यायालय जो शोषण के पुर्जे हैं, न्याय नहीं दे सकते। हम जानते हैं ये न्यायालय सिर्फ ढकोसले के हैं और कुछ नहीं। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जो स्वयं आज़ादी की लड़ाई में जेल जाते रहते थे, उन्होंने ट्रिब्यूनल में अर्जी पेश करके बचाव के अवसर की मांग की। भगत सिंह ने 4 अक्टूबर 1930 को उन्हें लिखा, मुझे जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल में अर्जी भेजी है। यह खबर इतनी यातना में है कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। पिताजी, मैं बहुत दुख अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए, इससे बढ़कर आपके इस कार्य की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं ना लांघ जाऊं। मेरे शब्द ज़्यादा सख्त ना हो जाए, लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं मानता। आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यह एक कमज़ोरी है, निचले स्तर की कमज़ोरी। परिवार से आखिरी मुलाकात में भगत सिंह ने कहा। सरदार भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र संधू भी लिखती हैं कि फांसी वाले दिन परिवार के लोग अंतिम मुलाकात के लिए आए, लेकिन जेल अधिकारियों ने कहा केवल माता पिता, भाई बहन मिल सकते हैं। भगत सिंह के माता पिता ये कैसे स्वीकार करते कि दादा दादी, चाचा चाचियाँ अंतिम बार भगत सिंह को न देखें? जब जेल अधिकारी सबको मिलाने को तैयार नहीं हुए तो माता पिता भी बिना मिले वापस चले गए। परिवार से 3 मार्च 1931 की आखिरी मुलाकात को शब्दों में पिरोया जा सकता है। पूरा परिवार उदास था। भगत सिंह हंसते हुए अपना वजन बढ़ने की जानकारी दे रहे थे। सबसे अलग बात थी, सबको धीरज दिया। आखिरी बार माँ की थी, पास बुलाया, हंसते हुए कहा, लाश लेने आप मत आना, कुलवीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही है। आखिरी इच्छा, इसी देश में फिर जन्म लेना चाहूँगा। फांसी के सिर्फ 2 घंटे पहले उनकी आखिरी इच्छा जानने के लिए वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने में कामयाब रहे। मेहता ने लिखा भी है, मैं जानता था, वह भी जानते थे कि मृत्यु का क्षण निकट आ रहा है। इसके बावजूद मैंने उन्हें प्रसन्न मुद्रा में पाया। उनके चेहरे पर रौनक ज्यों की त्यों थी।
जब वकील पहुंचा तो वह पिंजरे में बंद शेर की तरह टहल रहे थे। मुस्कुराते हुए भगत सिंह ने किताब द रेवोल्यूशनरी लेनिन के बारे में जानकारी मांगी। मेहता ने किताब उनकी ओर बढ़ाई। भगत सिंह की निगाहें किताब पर थी। मेहता ने पूछा, कोई संदेश? किताब पलटते हुए भगत सिंह का उत्तर था, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेहता ने पूछा, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा की तरह खुश। आखिरी इच्छा, मैं इसी देश में फिर जन्म लेना चाहूँगा ताकि मैं फिर देश की सेवा कर सकूं। फांसी चढ़ूंगा तो माएँ अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू करेंगी, क्योंकि सेंट्रल जेल की 14 नवंबर बैरक में विजय कुमार सिन्हा सहित कुछ क्रांतिकारी साथी बंद थे। उसी दोपहर उन सब ने भगत सिंह को एक संदेश भेजा, सरदार, आपके सच्चे क्रांतिकारी साथी के तौर पर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि आपको बचा लिया जाए? आखिरी वक्त में भी शायद कुछ हो सकता है। भगत सिंह ने लिखकर जवाब दिया, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर निर्भर करता है कि मेरा नाम भारतीय क्रांतिकारियों का मध्य बिंदु बन चुका है। दल के आदर्शों, बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएंगी। क्रांति का निशान मध्यम पड़ जाएगा, ये शायद मिट जाए, लेकिन मेरे दिलिराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में भारतीय माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू करेंगी। देश के लिए बलिदान देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी राक्षसी ताकतों के वश की बात नहीं होगी। ये भगत सिंह के शब्द थे कि भारतीय माताएं भगत सिंह बनने की आरज़ू करेंगी। ये भगत सिंह के जीवन की एक छोटी सी घटना जो कि कहानी के रूप में मैंने आपके सामने रखी। आज क्रांति दिवस के अवसर पर आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देशभक्तों, जय हिंद।